नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हिंदी मानस विथ नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम यह वीडियो हिंदी साहित्य के इतिहास जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है, उसके प्रकरण 2 प्रमुख कवियों रीति ग्रंथकार कवियों के अंतर्गत जो हैं उनके ऊपर लेकर स्थित हैं। इस किताब को अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो कोई भी हिंदी साहित्य की प्रतियोगिता अधूरी ही रह जाती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं चिंतामणि त्रिपाठी को। ये तिकवापुर जिला कानपुर के रहने वाले और 4 भाई थे। चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर चारों कवि थे, जिनमें प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। इनके पिता का नाम पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में। कुछ दिन से यह विवाद उठाया गया है कि भूषण ना तो चिंतामणि और मतीराम के भाई थे, ना शिवाजी के दरबार में थे। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण ना मिले तब तक वह अस्वीकार नहीं की जा सकती। चिंतामणि का जन्म काल संवत 1666 के लगभग और कविता काल संवत 1700 के आसपास ठहरता है। इनका कवि कुल कल्पतरु नामक ग्रंथ संवत 1707 को लिखा गया है। अगर आपको संवत से सन निकालना हो तो आप -57 करेंगे तो आपको सन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको संवत लेना हो तो आप किसी भी सन में 57 जोड़ देंगे तो आपको संवत मिल जाएगा। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया। जहाँ तक मैं आपको बता दूं, पिंगल छंद को ही कहा जाता है और इनकी जो रचना छंद विचार है वो छंद को समर्पित है। काव्य विवेक और कवि कुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। इनकी बनाई रामायण कवित्व और नाना अन्य छंदों में बहुत अपूर्व हैं। बाबू रुद्र शाह सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैनदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है। यह प्रश्न आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस समय परीक्षाओं का पैटर्न बदल चुका है और प्रश्न एग्जामिनर वहीं से बनाता है जहां उसकी दृष्टि चली जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे रीति ग्रंथकार कवि हैं जिन्होंने स्वयं को मणिमाल कहा है, तो निसंदेह आप बता सकते हैं। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चिंतामणि ने काव्य के सब ग्रंथों पर यानी कि सभी अंगों पर ग्रंथ लिखे। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है। ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। उनकी रचना के कुछ नमूने दे दिए गए हैं। वैसे कभी भी परीक्षाओं में छंद को या फिर किसी भी की रचना को देखकर पूछ लिया जाता है कि यह छंद किसका है। यही उदाहरत हैं जिन्हें ते परे मोह महोदधि के जल फेरे, ये जिनको पल ध्यान धरे मन ते न परें कबहूँ जम खेरे। राजय रमा रमणी उपधान अभय वरदान रहें जन्म नेरे, हैं बलभार उदंड भरे हरिके भुजदंड सहायक मेरे। अगर यह पद देके वहाँ पे बिहारी, चिंतामणि, भूषण और मतीराम को रख दिया जाए तो निसंदेह आप भ्रमित हो सकते हैं। इसीलिए इन सभी पदों को हल्के में ना लें। एक आजू मैं कुंदन बेली लखी, मणि मंदिर की रुचि वृंद भरें, अरविंद के पल्लव इंदु तहाँ, अरविंदन ते मकरंद झरें, उत्तबुंदन के मुक्तागन हुए, फल सुंदर भवे पर आनि परे, लखियों दुतिकंद आनंद कला, नंद नंद शिला द्रव रूप धरें।